Last lecture we did about top 10 risks of the Bohem, which was 10 top 10 risks, and identification of risk. That means how to identify the risk, what are different ways of identifying it. Now also we did about risk exposure, that is calculation of how much the risk will be there, what will be the damage which will be encountered over here. Now the next which you have to need to study is, I hope everyone is clear with this point. Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. Anything need to explain in this? Okay. Next, risk probability. That means what are the probabilities which will determine the level of risk or occurrence of risk. So if I say risk का chances बहुत ज्यादा है, high है, तब अगर वो 50% से ज्यादा chances है होने का, significant ठीक है यार, मतलब लॉस नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, वो होता है 30 से 50%. मॉडरेट, अब बिजनेस है तो लॉस होगा ही, 10 to 29% ऑफ चांस. लेकिन लो विच आई कैन बेयर इज लेस देन 10%. अगर इस एग्जांपल में अगर ले जाया जाए, यहाँ पे कल मैं डिस्कस भी किया था शायद से, अगर मेरा अकरेंसेस 0.5% है, बताया था ऐसा कुछ यहाँ पे. हाँ सर. ये पोटेंशियल डैमेज जो है 5.5 मिलियन मतलब कितना बोला था? 5.5 मिलियन मतलब 5 लाख. ओके. अगर मेरा अकरेंस 0.5% है, मतलब 0.5 चांस है यहाँ पे, तो मेरा लॉस कितना होगा? 2.5 लाख. 2.5 लाख का. बट दिस इज नॉट द मॉडरेट और दिस इज नॉट द सिग्निफिकेंट. ये जो रिस्क है मेरा, ये है हाई रिस्क, बिकॉज ग्रेटर देन 50% ऑफ चांस ऑफ हैपनिंग. अगर वही मेरा रिस्क अगर यहाँ पे 30% तक रहता, यानी कि 5 लाख इंटू 0.3 होता, तो ये हो जाता मेरा 1.5 lakhs. It is also a major loss for me, but still I can afford it. I have to afford it. I cannot. I have to afford it. Then moderate 10 to 29% and low less than 10%. जैसे हमने यहाँ पर कहा था, अगर 0.01% पे अगर लिया जाए 0.01, तो मेरा लॉस कितना हो जाता था वहां पे? कल जो कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, 5 lakhs इंटू 0.01 कितना आया था? ये 5,000 आया था ये. तो 5,000 लॉस, यस आई कैन बेयर. मतलब 5 लाख के बदले 5,000 चलेगा ना? बहुत चलेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन हर महीना चलेगा. अगर हर दिन हर महीना चलेगा तो 100 दिन में 5 लाख को लॉस हो ही रहा है. सो आई नीड टू ऑल्सो मॉनिटर कि द लॉसेस विच आई एम गेटिंग और द लॉसेस विच आई एम हैविंग इन द बिजनेस इज नॉट occurring frequently. It has to occur very rarely or once only. So that is what probability level describes: high, significant, moderate, low. Clear everyone? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Sir. Now, quality descriptors of impact on cost and associated range value. Impact level high है. ये जो दिया था पहले वाला, ये था रिस्क का प्रोबेबिलिटी, मतलब रिस्क के बारे में, और यहां पर दिया है तुम्हारा कॉस्ट के बारे में. अगर मेरा कॉस्ट जो है 30% से ज्यादा हो जाता है बजट में, तो वो मेरा हाई लेवल इम्पैक्ट है, मतलब मेरे को बहुत बुरी तरह से उसका इम्पैक्ट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग कोई 100 रुपए का सामान खरीदते हो,
लास्ट ईयर तुमने खरीदा 100 रुपए का था, ये साल वही 100 रुपए का सामान 130 का हो गया। दिखने में 130 दिखता है, लेकिन तुम महीने में 100 रुपए का सामान खरीदते हो। महीने का 100 रुपए का सामान खरीदते हो सिर्फ? नहीं सर, ज्यादा नहीं होता। नहीं सर, ये ज्यादा भी होता है। On an average, a household need 10,000 minimum to run the basic necessity of life. Agree? यस सर। यस सर। 10,000 तो चाहिए चाहिए तुम्हारा, लाइट बिल, मेंटेनेंस, खाने पीने का, राशन विशन, तो अगर थोड़ा सा कुछ दवा विवा भी रहेगा तो वो भी अगर कंसिडर किया तो 10,000 अगर तुम्हारा खर्चा है लास्ट मंथ में, और ये मंथ में 30% ऑफ 10,000 कितना हो जाता है? वो 1.5 व्हाट इज द 30% ऑफ 10,000? 1,500 नहीं 30% ऑफ 10,000 3,000 कितना? 3,000। अगर तुम्हारा एक्सपेंस 30% बढ़ गया, मतलब तुमको इस महीने में कितना रुपया चाहिए सब मीट होने के लिए तुम्हारे एक्सपेंसेस को? 13,000। लेकिन तुम्हारा सैलरी कितना बढ़ा है ये साल में? हर मंथ 3,000 तुम्हारा खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हारा सैलरी बढ़ा है क्या उतना हर महीने के लिए? नहीं सर। तो सैलरी बढ़ाना छोड़ो, यहाँ पे अगर वही सैलरी भी दे देंगे तो भी चलेगा। बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक मेनी ऑफ द लूजिंग जॉब, आई एम जस्ट प्रेइंग गॉड कि आई शुड हैव एटलीस्ट दिस मच सैलरी ओनली। आई डोंट वांट इंक्रीमेंट, बट आई शुड हैव द जॉब। नाउ द सिचुएशन इज लाइक दैट, not only of India, not only of Asia, but of global. These 4 to 5 months of lockdown has made the whole world go into recession. अगर तुम न्यूज पढ़ते रहेंगे तो कल ही वहां पर ऑस्ट्रेलिया में दिखा दिया कि ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग इनटू रिसेशन इन द पास्ट 3 डिकेड्स। 3 डिकेड यानी कि 30 साल में पहली बार रिसेशन में जा रहा है। अगर यूके का देखा जाए तो यूके का इकोनॉमी भी नेगेटिव में गया है। इंडिया का तो -23.9 है, नेगेटिव में गया है इंडिया का जीडीपी। So where people are badly, not badly, severely or worstly affected, and here expenses are also increasing. So do you think you will be able to cope up with the expenses which will be rising henceforth? अगर ये सिचुएशन रहा तुम्हारा, मार्केट अगर 30% बढ़ जाता है, will you be able to survive properly? नो सर। नो सर। बिकॉज 3,000 का जो हर महीना है वो मैं कहाँ से लाऊंगा? अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करूंगा तो जॉब से जाने की धमकी मिलती है। अगर नहीं बात करूंगा तो फिर ये जो 10,000 है वो मुझे पूरा महीना नहीं चलेगा, 30 दिन नहीं चलेगा, 25 दिन तक चलेगा। 25 दिन अगर चलेगा तो फिर लास्ट का 5 से 6 दिन क्या करूंगा? मैं वैसे भूखा रहूंगा? नहीं। तो मतलब मुझे कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा। मतलब ऑन एन एवरेज अगर दिन में 100 रुपया खर्चा होता है तो मुझे वहां पे 75 to 80 पे लाना पड़ेगा उस खर्चे को। बिकॉज ये जो 30% का जो इंक्रीमेंट है वो मुझे वहां पे 30% का जो इंक्रीमेंट है वो मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट कॉस्ट में हुआ है, सैलरी में नहीं हुआ है। वैसे ही अगर मेरा प्रोजेक्ट का बजट है 1 करोड़, अगर वो 30% से एक्सीड होता है तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया बजट का? DYTA, I have asked something. सर एक बार वापस बताओ ना क्वेश्चन, समझा नहीं। अगर मेरा प्रोजेक्ट का था 1 करोड़ 1 साल का जो था, वहां पे अगर मेरा कॉस्ट 30% बढ़ गया तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट कितने में आएगा? मेरे को कॉस्टिंग कितना आएगा पूरे प्रोजेक्ट का? 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़
30 लाख 30 lakhs. 30 बराबर है? lakhs. यस So do you think that 30 lakh is an easy amount which the company will be giving? नो No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. 1 crore, how they have No, managed that sir. company knows. Yes. 1 crore, how the company have managed that the company knows. But in that, if the 30 lakhs is more expensive, then obviously that impact of cost is high for me. समझ में आया यहाँ तक? Why this is high? When it will be considered as high? Yes, sir. When the value is 30% going 30% above, then it is always high. Significant if it is between 20 to 29, moderate if it is 10 to 19, and low if it is within 10% of budget. Clear everyone? Yes, sir. सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now read this. Probability impact matrix. टॉलरेंस लाइन मतलब वो लाइन जहां पर मैं कॉस्ट को टॉलरेट कर सकता हूं. चेक करो प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट. देखो यहां पे मेरा प्रोबेबिलिटी अगर लो है तो टॉलरेंस हाई चलेगा क्योंकि इसका अकरेंस लो है. तो अगर अकरेंस लो है तो यह हाई भी बहुत कम चांसेस है. मतलब अगर मेरा बारिश आने की संभावना बहुत कम है तो मेरा लॉस भी अगर होगा क्या उससे? नहीं नहीं, sir. नहीं. नहीं होगा. नहीं. क्यों? अभी अगर सिचुएशन देखोगे, अगर किसी ने बोल दिया अभी बारिश आएगा तो इतने लाख का नुकसान होगा, लेकिन देख के लगता नहीं बारिश होने वाला है. 3 दिन से तो बारिश हो ही नहीं रहा है. हो रहा है क्या? नहीं. नहीं हो रहा है. नहीं, sir. तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या है उसका? बारिश अकर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है मेरा? अभी लो है लो है. तो ये लो वाले का अगर इम्पैक्ट देखूं मैं, तो वो अगर हाई भी होगा इम्पैक्ट तो चलेगा क्या मेरे को? हाँ. हाँ चलेगा क्यों? क्यों क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा उससे इतना. फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि बहुत कम चांसेस है उसका अकर होने का. वो 0.01% चांसेस है उसका. तो 0.01% चांसेस है तो मतलब होगा ही नहीं. दैट इज नेक्स्ट टू ऑलमोस्ट नील. 99.99% नहीं होगा. 0.01% चांसेस होने का तो मतलब क्या होगा? 99.99% नहीं है होने का. तो उसमें अगर मेरा हाई वे का जाता है टॉलरेंस लाइन मतलब इम्पैक्ट का, तो भी मेरा चल जाएगा. लेकिन अगर मेरा मॉडरेट आता है, मतलब मॉडरेट मतलब कितना दिया प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी कितना था मॉडरेट का? 29%. कितना? 20 to 29. अरे कॉस्टिंग का नहीं, इसका नहीं बोल रहा मैं, पीछे वाले का. 10 to 29 था वो. 10 to 29. 10 to हाँ, 29. 10 to 29. Everyone take the screenshot of this. Done? Yes sir. Yes, sir. इसका भी ले लो. Now, मॉडरेट मतलब कितना था? 10 to 29%. 10 to 29% मॉडरेशन ऑफ अकरेंस में मेरा इम्पैक्ट जो था, कॉस्ट इम्पैक्ट, वो कितना परसेंट था मॉडरेट में? मॉडरेट मतलब कितना था यहाँ पे मेरा अकरेंस प्रोबेबिलिटी का? 10 to 10 19. to 29. 29% था अकरेंस का. और उसका इम्पैक्ट कितना था कॉस्ट का? 10 to 19. 10 to 19. 10 to 19%. तो अगर मेरा 100 रुपए का है, वो मेरे को अभी 110 से लेके 119 के बीच में अगर मिलता है तो आई कैन बेयर दिस. ये मेरी बोलते ना सीमा हो गई. सीमा मतलब बाउंड्री.
बोलना बस, कोई सीमा कोई नहीं यहाँ पे। तो दिस इज माय बाउंड्री बेरेबल। उसमें हाई कितना दिया हुआ है मॉडरेट में? मॉडरेट क्या है? 10 to 29% अकरेंसेस है। तो अगर ये मेरा R6 मॉड्यूल जो है वो अगर मेरा मॉडरेट में जा रहा है तो मेरा ऑब्वियसली अगर मैं हाई में चला गया तो 50% ये ना हाई का। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो हाई का 50%, दैट मीन्स 100 का 150 हो गया। यहां पर जाऊंगा मैं, ये अगर ये यहां पर जाएगा तो ये 150 का मिलेगा। तो ये जो है 100 रुपये जो था ना, वो मेरे कांजूर का था रेट, 100 रुपये का कांजूर मिलता है। लेकिन पवई में आया तो 110 से 119 रुपये मिलता है। चल फिर भी ठीक है। लेकिन मैं अगर जैसे ही पवई प्लाजा से लेफ्ट टर्न मारता हूं तो मैं अलग ही दुनिया में आता हूं, अमीरों की दुनिया में आता हूं मैं, जहां पे जिसको हीरानंदनी बोलते हैं। वहां पर वो 150 में मिलता है। क्या अफोर्ड कर पाऊंगा मैं उसको? नहीं सर। नहीं सर। नहीं. हीरानंदनी में रहता तो मैं अफोर्ड कर पाता, क्योंकि मैं वहां रह सकता हूं, मतलब उतना कमा सकता हूं। लेकिन जब मैं वहां पे रह ही नहीं सकता तो वहां का खरीद कैसे सकता हूं मैं? सो इफ इट इज अ मॉडरेट ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी अगर मॉडरेट है मेरा, तो मेरा जो टॉलरेंस लेवल है वो खाली सिग्निफिकेंट तक ही रहता है। समझ में आया? यस सर। Yes, यस sir. सर। सेम फॉर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का क्या था प्रोबेबिलिटी का वैल्यू? 30 to 50. 30 to 50% 50। था। तो 30 to 50 में भी यहाँ पे अगर देखा जाए 30 to 50% चांसेस आकर होने का, तो फिर ये भी मैं बेयर कर लूंगा अगर यहाँ पर भी आता है तो। लेकिन 30 to 50% चांसेस है, यानी कि ज्यादा चांसेस आकर होने का, वो ज्यादा चांस आकर होने का, तो मैं यहां तक गया तो ऑब्वियसली मेरे को बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि इसका चांसेस भी ज्यादा है। 30 से 50% चांसेस है बारिश आने का, तो तुम्हारा यहाँ पे लॉस होने का चांसेस भी ज्यादा है। तो होना नहीं चाहिए, वैसे ध्यान रखो। समझ में आया? हाँ सर। यस व्हाट सर। वाज द प्रोबेबिलिटी फॉर हाई? हाई के लिए क्या था? ग्रेटर देन 50%। 50% और 50% मोर। बारिश का चांस ज्यादा है 50% और मोर आने का। तो अगर वो सिग्निफिकेंट में भी आ गया, वो तो लॉस हो गया ही मेरे को। सिग्निफिकेंट का कितना था परसेंटेज? 30 to 50। अच्छा उधर 30 to कितना? 50. 10 to 30। 20 कितना था 29 सिग्निफिकेंट का? सर। इसमें 10 टू, इम्पैक्ट में। अरे इम्पैक्ट का बोल रहा मैं, इम्पैक्ट का क्या था हाँ सिग्निफिकेंट में? 20 to 29. 20 20 to 29। 29 था। 20 to 29 था। तो हाँ 5 लाख का जो मेरा लॉस था वहां पे एस्टिमेट था, उसका 20 to 29% बोलो तो 1 से 1.5 लाख का खर्चा लॉस है मेरा वो। इवन दैट इज मोर फॉर मी। लेकिन अगर ये सिग्निफिकेंट को भी क्रॉस कर लेता है ये मेरा, तो ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे मेरा 2.5 लाख का लॉस है ही है, बराबर। क्योंकि यहाँ पर वही था, हाई का 50% और मोर दिया हुआ है। हाँ सर। यस सर। समझ में आ रहा है क्या? हाँ यस सर। सर। यस तो सर। ये होता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी Yes, sir. इम्पैक्ट मैट्रिक्स। मतलब एक स्केल पे तुम प्रोबेबिलिटी ले लो, दूसरे स्केल पे उसका इम्पैक्ट ले लो, और उसको स्टडी करो कि कौन कितना इफेक्ट करता है। समझ में आया यस सर। Yes, यस sir. सर। एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. रीड। रिस्क कैन बी डील्ड विथ, हम लोग रिस्क को कैसे हैंडल कर सकते हैं? What are the 5 steps where we can handle the risk or plan the risk? सर लास्ट के 2 पॉइंट नहीं समझे, रिस्क ट्रांसफर और रिस्क मिटिगेशन। रिस्क ट्रांसफर, और ये रिस्क मिटिगेशन में समझा नहीं। ओके।
एक्सेप्टेंस, अवॉइडेंस, रिडक्शन, समझ में आया? Yes. Yes, हाँ, sir. Sir. Yes, sir. हाँ, sir. Okay. Now risk transfer means what? For example, suppose अभी हाल ही में अगर देखा जाए सिचुएशन जो है, जब तुम लोग नॉर्मल में रहते हो सिम्टम्स, तब वहां पर नॉर्मल हॉस्पिटल भी एडमिट कर लेता है, बराबर है, Yes, sir. ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जैसे ही सीवियर हो जाता है, व्हाट डू? आईसीयू में शिफ्ट क्या करते करते हो हैं। लोग? आईसीयू नहीं है उनके पास, उनके पास सिर्फ नॉर्मल हॉस्पिटल है। तो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट दूसरे करते हैं। हॉस्पिटल में कौन सा? हॉस्पिटल में भेजेंगे सर। क्यों? क्योंकि रिस्क जहाँ पे ज्यादा लगा मुझे, तो मैंने उसको दूसरे के पे ट्रांसफर कर दिया। मतलब दूसरे को बोला हैंडल करने के लिए। मतलब तू सीनियर है, तुझे एक्सपीरियंस है, तू जरा देखना, हेल्प करना मेरे को। पता चला? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग को कुछ डाउट है सब्जेक्ट में, सिलेबस में, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, देन व्हाट यू डू? यू गो टू योर फ्रेंड हु इज एक्सपीरियंस, मतलब जिसका दिमाग ज्यादा है, जो टॉपर है या जो भी है, जो स्कॉलर है, जिसको समझ में आता है, उसके पास जाकर तुम पूछते हो। मतलब क्या किया तुमने? मेरे को जो समझने का था वो अब तू मुझे समझा। कैसे समझना, मतलब इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे मैं रिस्क अवॉइड करना और रिस्क ट्रांसफर करना दो अलग कंसेप्ट है। दो इट साउंड सेम। रिस्क अवॉइड करना मतलब क्या? मैं तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन ट्रांसफर में ऐसा नहीं होता है, मेरे से नहीं हो रहा है इसलिए मैं तेरे को पूछ रहा हूं। करना तो है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं जूनियर हूं, तू मेरा सीनियर है, तो फिर तू मुझे गाइड करना जा रहा है इसमें। मुझे सॉल्यूशन पूरा मत दे, लेकिन गाइड कर। जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं तो बता, अगर गलत कर रहा हूं तो क्या करना चाहिए मुझे वो बता। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. रिस्क ट्रांसफर, Yes, sir. that means giving that risk or giving the more risk to someone else who is experienced enough to solve it, not to complicate it। अगर कॉम्प्लिकेट करके दे रहा तो फिर बिल्कुल नहीं देने का उसको। और ये कब पता चलता है कॉम्प्लिकेट करके देगा करके? जब मैं लास्ट टाइम उसके पास दिया था और उसने उसको कॉम्प्लिकेट करके दिया था, तब। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड रिस्क मिटिगेशन मतलब रिस्क को मिनिमाइज करो, और उसको कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी यही जो बंदा या बंदी था जो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको नॉर्मल एडमिट किया तब नॉर्मल था। 2 दिन बाद उसको तकलीफ होने लगी सांस लेने के लिए, तब ये रिस्क है। अब इसको मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्यों? कंट्रोल में है अभी भी सिचुएशन। कैसे मैं उस रिस्क को मिटिगेट करूंगा, मतलब उसको रिड्यूस करूंगा, कम करूंगा। कैसे कम करूंगा मैं उसको? फिर रिस्क को, उसको Oxygen ब्रीदिंग का देके। प्रॉब्लम होता है। यस, आई विल बी पुटिंग इट ऑन हिम और हर ऑन वेंटिलेटर और ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन दिया, मैं वेंटिलेटर पे लगाया मैंने, तब पेशेंट स्टेबल हो गए, नॉर्मल ब्रीथ करने लग गया। 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया हुआ है, लेकिन वो ब्रीथ तो कर रहे हैं। रिस्क अभी भी है यहाँ। ऐसा नहीं कि वो पेशेंट को तुम ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में भेज दोगे। वो दिल बेचारा का सीन मत बनाओ, वो बेचारे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमती हो, वैसा नहीं। रिस्क कम किया हूं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है रिस्क। समझ में आया? दैट हाँ, इज sir. रिस्क मिटिगेशन और कंटीजेंसी मेजर। दैट मीन्स टू फाइंड आउट सम ऑफ द मेजर विच विल बी रिड्यूसिंग द रिस्क to little bit or minimal, which will be making it minimal. I am not saying कि risk this one clear answer, risk clear नहीं होगा, लेकिन risk minimum होगा, कम होगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes. Now read this simple formula, पढ़ो, ये खुद समझ में आ जाएगा।
रिस्क एक्सपोजर पहले कितना था, बाद में कितना है, और उसको रिड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लगा वो कितना है, ये तुमको अगर मालूम है तो फिर तुम्हें उसका रिस्क रिडक्शन लेवरेज का और चांसेस मिल जाएगा, मतलब वो करने के लायक है या नहीं है। एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे। डन। Yes. Yes, sir. एवरीवन Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. समझ में आया क्या? लेकिन ये एक्सप्लेन क्या किया यहाँ पे? हाँ सर, मतलब सर ये वही फायर होगा तो 200 के अगर डैमेज होगा, अगर हम अलार्म लगाए तो वो डैमेज को हम आधे में रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर आग लगेगी मेरे यहाँ पे तो 200 रुपए का लॉस होगा, ठीक है, हम लोग 200 रुपया लेते हैं, ठीक है, 200 रुपए का लॉस होगा। लेकिन मैं वहीं पे अगर 5 रुपए का खर्चा करके फायर अलार्म लगाऊंगा, फायर अलार्म पता है ना, स्मोक डिटेक्टर Yes, sir. जो होटल में रहता है, कॉलेज में Yes, भी sir. देखा रहेगा, पैसेज में, क्लासरूम में भी है। जैसे वहां पर धुआं गया, पानी छोड़ना चालू कर देता है वो, देखा है ना वो? हाँ सर। हाँ सर। कॉलेज में नहीं, लेकिन बाहर मॉल बिल में तो देखा रहेगा ना। हाँ सर, देखा है। देखा हाँ, है सर। सबने देखा है या सिर्फ एक नहीं देखा है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. देखा है। ओके, तो अगर आग लगने से मेरा 200 रुपए का नुकसान होने वाला था, लेकिन 5 रुपए का फायर एक्सटिंग्विशर मैंने लगा दिया वहां पे, तो वो जो चांसेस है वो मेरा आधा % हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर 200 का 1% बोलोगे तो कितना हो जाएगा? 2 रुपीज, बराबर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। और यस सर। 200 का 1% 0.5% बोलो तो कितना हो गया? 1 रुपी। One. लेकिन मैं वहां पे अलार्म का कॉस्टिंग कितना गया मेरा? 8 है ना। सपोज ये 50 जो 500 जो दिया है इन्होंने, हम लोग उसको 0.5 लेते हैं। ये ले लिया मैंने 200 और ये ले लिया मैंने 0.5 रुपीज, तो ये 200 होता था खर्चा, लेकिन उसका चांसेस था 1%, तो 200 का 1% हो गया मेरा 2 रुपया। और अगर ये 8 आने का अगर मैं ये खर्चा करूं ये, तो मेरा डैमेज रिड्यूस हो जाएगा 0.5% से। तो 200 का 0.5% मतलब 1, बराबर। 100 Yes, ना? sir. 200 का 100. 0.5% मतलब 1। अब उसका लेवरेज जो फाइंड करना है वो कैसा आएगा मेरा? 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.5। तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, आई थिंक 2, वही दिया हुआ यहाँ पे। तो अगर वो मेरा ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो मेरा वर्थ डूइंग है। ग्रेटर देन 1 मतलब क्यों? 1 मतलब 1 कब आएगा? जब मेरा एक्सपेंस भी उतना ही रहेगा, मतलब उसमें इंस्टॉल करो या ना करो मेरा उतना ही लॉस होने वाला है। इंस्टॉल कर भी दिया उतना ही लॉस होगा, नहीं किया तो उतना ही लॉस होगा। तो मैं क्यों इंस्टॉलेशन पे मतलब टाइम पास करूं? मतलब अगर ये भी 1 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है, तो दोनों अगर 1 आ गया तो मेरा आंसर भी तो 1 ही आएगा। अगर ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, तो मेरा आंसर 1 ही आ रहा है। तो मतलब मेरा अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, सो दैट मीन्स इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग, इट इज वर्थ डूइंग। समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। नहीं, sir. यस सर। यस सर। जस्ट वेट। देख रहा है कुछ? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। White screen. ओके
नाउ सपोज 500 का तुम्हारा कॉस्टिंग है, ठीक है। इसको अगर मैं इंस्टॉल किया, मेरा ये 1% चांसेस है लॉस होने का, तो ये मेरा कितना जाएगा टोटल 5, बराबर। लेकिन ये परसेंटेज है ये, अगर मैंने वहां पे what we can say is 0.5% का 0.5% का मैंने फायर एक्सटिंग्विशर लगा दिया, मतलब 0.5% तो बोल रहा मैं ऐसा। सपोज एक फायर एक्सटिंग्विशर आ गया जो कि मेरा 2.5 रुपीज का है, ठीक है। ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा दिया मैंने, इससे मेरा चांसेस है 0.5% होने का। ये जो 1% था ये अब हो जाएगा मेरा 0.5%। तो 500 का 0.5% कितना हो गया 2.5, बराबर। हाँ सर। बराबर ना। यस सर, यस सर। 0.5, 500 का 0.5 हो गया मेरा 2.5। 2.5। ओके, नाउ अब वो जो RRL था, व्हाट इट सेज, रिस्क रिडक्शन लेवरेज, पहले जो खर्चा था वो माइनस रिडक्शन होने के बाद जो आया वो बिफोर एंड आफ्टर अपॉन तुम्हारा कॉस्ट कितना हुआ वो, तो ये हो गया मेरा 5 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितना है मेरा यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर का 2.5, तो ये आ गया मेरा 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 विच इज 1। तो जब मेरा आंसर 1 आने वाला है, मतलब मेरा इसको इंस्टॉल करो या ना करो ऑलमोस्ट उतना ही होने वाला है। क्यों, ये देखो, अगर ये इंस्टॉल किया मैंने, ठीक है, तो लॉस कितना हो रहा है मेरा 2.5 कितना हो रहा है 2.5, 2.5। हाँ ठीक है। अगर नहीं करता तो कितना होता था 5 5, नहीं किया तो 5 होगा, किया तो 2.5 होगा। अरे लेकिन ये 2.5 बचाने के लिए मैंने 2.5 खर्चा भी तो किया यहाँ पे। तो हाँ, अगर इन दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, तो मेरा टोटल तो यही आने वाला है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो खर्चा करके मतलब क्या हुआ, समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। सर समझा। हाँ सर। वही अगर समझो फायर एक्सटिंग्विशर Yes, बिठाने का मेरा अगर 1 रुपया खर्चा आता, 1 रुपया खर्चा आता मेरा यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर बिठाने का, तो ये हो जाता मेरा डिवाइड बाय 1, तो ये हो जाता मेरा डिवाइड बाय 1, तो मेरा आंसर आ जाता 2.5। तो 2.5 ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन 1, तो आई विल बी ऑलवेज गोइंग फॉर दिस। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। अगर नहीं समझाए तो वापस पूछो, वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जस्ट डोंट से यस बिकॉज मैं एक बार एक्सप्लेन कर दिया तुमको आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो पूछो वापस। सबको समझ में आया? हाँ सर समझा। यस सर। यस सर। Yes, sir. क्या Yes, किया sir. है, एक्सपोजर के पहले मेरा जो रिडक्शन था वो यहाँ पर कुछ खर्चा करने पे अगर कम होता है और उसका रेशियो मेरा 1 से ज्यादा आता है, तो दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट ही है। अगर 1 आएगा तो मेरा उसको खर्चा करो या ना करो लॉस तो उतना ही होने वाला है मेरा। सो सिंस माय रेशियो का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स माय प्रॉफिट विल बी देयर। प्रॉफिट तो होगा ही। अगर समझो 1.01 आ गया, स्टिल 0.01, 5 करोड़ का 0.01 बोलोगे तो 5 लाख होता है वो, तो 5 लाख भी मेरे लिए बहुत है 5 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो मैं वहां पर 1.01 आएगा तो भी करूंगा। लेकिन अगर 1 आ रहा है तो मतलब तुम उसको इंस्टॉल करो तो भी उतना ही खर्चा आएगा, नहीं करो तो भी उतना ही खर्चा आएगा।
so that is not worth doing. समझ में आया everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now read this probability chart. Completion and accumulated probability. Accumulated मतलब accumulation मतलब क्या होता है? Sir, calculate किया हुआ. कैलकुलेट किया हुआ So, ओके collection. लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? आई हैव एक्यूमुलेटेड माय मेमोरी, आई Collection. हैव एक्यूमुलेटेड माय टाइम स्पेंट. क्या बेटा किसने तुझको बोला Collected. accumulate मतलब किसी एक जगह पे कलेक्ट करना. Gather कर. अगर तुम लोग ना Collected. एक्यूमुलेटेड प्रोबेबिलिटी देखोगे ना डायग्राम को गौर से तो तुमको समझ में आएगा. डायग्राम को गौर से देखो, एक्सिस में क्या दिया है वो देखो और डायग्राम को देखो, समझ में आ जाएगा तुमको. Accumulated का ग्राफ. सर वो एक्यूमुलेट करते करते बढ़ रहा है. Accumulated का ग्राफ बढ़ता है. जैसे जैसे डेज बढ़ रहा है वैसे वैसे मतलब- ग्राफ बड़ा हो रहा है. यस ग्राफ बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर देखोगे फॉर एग्जांपल मैंने एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया डे 1 से लेके डे 3 तक, समझ गया मैं क्या करना है मुझे प्रोजेक्ट में. डे 4 से मैंने काम करना चालू किया, तो डे 4 का जो काम है वो मेरे पूरे प्रोजेक्ट का 5% है. सपोज 5% था डे 4 का काम, 5% ऑफ द प्रोजेक्ट, तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट भी 5% हो गया डे 4 में. आई होप समझ में आ रहा है. Yes, sir. Yes, Yes, sir. मैंने डे 4 पे जो काम किया वो प्रोजेक्ट का 5% था, तो मेरा कंप्लीशन भी 5% हो गया प्रोजेक्ट का. Yes, sir. हाँ sir. अब डे हाँ, 5th का जो yes, काम है ना, डे 5th का काम, डे 5th का काम वो है प्रोजेक्ट का 10% काम, डे 5th ओनली. लेकिन डे 5th अगर मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं डे 4 को भी तो साथ में लूंगा ना उसके कंप्लीशन के अंदर. Yes, sir. Yes, sir. ये जो दिख रहा है ना ये ग्रे कलर वाला, ये है मेरा साथ में कंप्लीट हुआ, जो कि मेरा डे 4 और डे 5 दोनों का मिला के 15% हो जाता है. 15 to 18% जो भी रहेगा वो. यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक वाई एक्सिस में देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन. परसेंटेज कितना था मैक्सिमम? 100. 100. परसेंटेज हमेशा कितना था मैक्सिमम? 100. 100. 100. 100. तो यहाँ पर देखो ना तुम्हारा ये वैल्यू जो है कंप्लीशन का वो कहाँ पर आके रुक गया हो? 100 पे करो. 100. 100 पे. तो ये हो गया मेरा 5%. 5% प्रोजेक्ट का भी, 5% उस दिन का भी हो गया. नेक्स्ट 10% of the project for that day, but 15% of the complete project. Why? Because 5% of the previous day. Then next 6th day is the 20% of the project. 6th day is the 20% of the project, but that will be also considering the 15% of the earlier or 18% of the earlier days also. तो ये हो जाएगा मेरा 38%. समझ में आ रहा है क्या? हाँ sir, समझ. Yes, sir. Yes, sir. फिर 7th डे आ Yes, गया sir. मेरा 30% ऑफ द प्रोजेक्ट का, खाली 7th डे मेरा 30% बनता है, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट का कितना बन गया वो? ऑलमोस्ट 70%. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा 38% था और ये मेरा 30% था, तो 38 and 30 68, तो दैट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 70. तो है यहाँ पर 60 और 80 के बीच में. हाँ sir. दिख रहा है क्या ये? Yes, sir. Yes, तो sir. ये हो गया मेरा 78. सही से ही करते हुए डेट 10 इज अगेन 5% ऑफ माय प्रोजेक्ट कंप्लीशन, बट बिफोर दैट आई हैड कंप्लीटेड 95% ऑफ द प्रोजेक्ट का काम.
in the 90% duration of the project days. 90 दिन पे मैंने 95% काम किया था, क्योंकि 9वां दिन इज 90%. क्यों? क्योंकि टोटल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन ही 10 डेज था, यहाँ पे दिया हुआ है 10 डेज. 10 दिन में से 9 दिन खत्म हो गए, मतलब 90 डेज खत्म हो गया. 90 डेज के अंदर 95% प्रोजेक्ट का काम खत्म किया मैंने यहाँ पे. तो लास्ट डे जो है, 10th डे जो है, that is having only 5% of the project. So when I complete that also, I am completing the 100% of the project in the given time period. समझ में आया everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये चार्ट समझ में आया क्या? प्रोबेबिलिटी चार्ट क्या है ये? लेकिन हाँ सर समझा. हाँ तो समझा. सबको Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Using PERT, slide number 17. We'll continue in next lecture. Attendance link का है सबको? हाँ सर. हाँ सर. Okay. Kindly fill the attendance. 45 responses I want. Once you're done, you can leave the meeting and get ready for next lecture. Till we meet next time, everyone stay home, stay safe, take care. Bye bye.